हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र फ्रॉम बलिया सिटी। पहले हमने एक ट्यूटोरियल शुरू किया था जिसका पर्पस था कि हाउ टू मेक द प्रोग्रामिंग सो इजी, ताकि कोई भी पर्सन यदि वो डेस्कटॉप के लिए प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, वेब के लिए प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या मोबाइल के लिए प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसी गाइडलाइन मिले कि वो इस तरह की प्रोग्रामिंग, इस तरह की कोडिंग वो कर पाए। क्योंकि इससे पहले हमने उसी कड़ी के तहत हाउ टू मेक द कैलकुलेटर की सीरीज स्टार्ट करी थी। उसी सीरीज को इस लेसन में भी हम आगे बढ़ा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मिस्टर अभिषेक गुप्ता। पीछे की जो सीरीज थी उसमें हमने देखा था कि एक बेसिक लेवल का कैलकुलेटर जावा में कैसे बनाते हैं, सिंपल लेवल का कैलकुलेटर जावा में कैसे बनाते हैं, एडवांस लेवल का कैलकुलेटर जावा में कैसे बनाते हैं, और इस सीरीज में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक अ साइंटिफिक लेवल कैलकुलेटर इन द जावा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाउ टू क्रिएट द हाउ टू डेवलप द साइंटिफिक कैलकुलेटर इन जावा। हाय एवरीवन, मैं अभिषेक फ्रॉम बलिया सिटी। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जावा में साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने नेटबीन आईडी को ओपन करेंगे। ये हमारा ओपन है। ये हमारा जो कैलकुलेटर दिख रहा है ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है। इसी को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में बदलते हैं। इसके लिए हमें इसकी कुछ साइज यानी इसकी विड्थ को बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ी बढ़ा लेते हैं। अब हम पायलट्स के स्विंग कंट्रोल में जाएंगे और बटन्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें कुछ बटन्स की आवश्यकता है, जैसे साइन, कॉस, टैन, इसके लिए। ठीक है, रीनेम कर लेते हैं सभी बटन को। तो इसको लिखते हैं साइन। इसी को कॉपी और पेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉस हो जाएगा, ये हमारा सेक हो जाएगा, टैन हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, इसको भी रीनेम करके हम लिख देते हैं कॉस, और इसको रीनेम करके लिख देते हैं टैन। ठीक, अब हम डबल क्लिक करेंगे साइन बटन पे, क्योंकि एक्शन परफॉर्म करना है। तो इवेंट के एक्शन परफॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम रिजल्ट नाम के एक जो हमारा डबल टाइप का वेरिएबल है उसको लेते हैं, रिजल्ट, या फिर फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वल टू। ये जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल है डबल टाइप का है, जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल की तरह डिक्लेयर किया है ऊपर। ठीक है, अब इसमें हम डबल डॉट पार्स डबल, ये जो हमारा डबल है ये हमारा एक क्लास है जो कि java.lang पैकेज में प्री डिफाइंड है, और इसी क्लास का पार्स डबल मेथड है। ठीक है, अब इसमें हम टेक्स्ट फील्ड का जो भी डेटा होगा वो पास करेंगे, यानी टेक्स्ट फील्ड का डेटा जो है वो टेक्स्ट में होगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक और क्लास की आवश्यकता है जिसका नाम है स्ट्रिंग क्लास के वैल्यू ऑफ मेथड से इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ मेथड को कॉल करेंगे और उसमें टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट मेथड को पास कर देंगे। ठीक है, कोई एरर नहीं, बहुत अच्छा। अब हम रिजल्ट भी हमारा डबल टाइप का वेरिएबल है, इसी रिजल्ट में हम वैल्यू को पास करेंगे मैथ क्लास के साइन मेथड को। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट को पास करेंगे सेमीकोलन। ठीक,
अब टेक्स्ट फील्ड पे सेट कर देंगे, सेट मेथड के थ्रू, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप में। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर हम रिजल्ट को पास कर देंगे, ठीक है। बस ये हमारा मैथ एक क्लास है और ये जो साइन है वो मैथ क्लास का एक फंक्शन है जिसमें कोई वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू पास करते हैं। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। बाकी दोनों बचे जो बटन्स हैं उस पर भी यही मेथड अप्लाई होगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और डबल क्लिक करते हैं कॉस पे, ठीक है, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ साइन की जगह कॉस को लिख देंगे, कॉस, ठीक है। और सेम यही प्रोसेस tan पे भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ साइन की जगह हम लिख देंगे tan, ओके। अब इस बटन पे हमारे सारे वैल्यू सेट हो गए हैं। अब इसको रन करते हैं, राइट क्लिक कहीं भी, और रन करके चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है। अब इसलिए ये नहीं करेगा क्योंकि हमने इसकी साइज, इस फॉर्म की साइज सेट नहीं की है साइंटिफिक टाइप में, जो कि यहाँ पे जैसे व्यू है इसमें सिंपल और स्टैंडर्ड के बाद साइंटिफिक का ऑप्शन होना चाहिए था। तो सबसे पहले एक ऑप्शन और सेट कर लेते हैं। तो जाएंगे डिजाइन पे, व्यू को ओपन करेंगे और उसमें एक मेन्यू आइटम जो हमारे स्विंग मेन्यूज पैलेट्स के अंदर मौजूद है, ये रहा मेन्यू आइटम। इसको सेलेक्ट करेंगे और ला करके लास्ट में जोड़ देंगे। रीनेम करके लिख देते हैं साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक। अब इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और इस फ्रेम की साइज को सही करते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं दिस डॉट रिसाइजेबल एंड दिस डॉट सेट साइज मेथड को, कॉपी, एंड यहाँ पे हम ला करके इसको पेस्ट कर देते हैं। और बस इसकी विड्थ को हम बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ा करके हम रख देते हैं 430, ठीक है। अब रन करते हैं, हमारा हाइट 440 यानी सेम रहेगा। ये हमारा कैलकुलेटर रन हो रहा है। ये रहा साइंटिफिक, स्पेलिंग मिस है और थोड़ा सा फ्रेम की साइज विड्थ को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी कट की आ रही है, इसको हम कर देते हैं 60, ओके। देन रन। खैर अब चेक कर लेते हैं, बाद में सेट कर लेंगे। अगर हमें 45 का साइन देखना है, 45 साइन, तो ये रहा 0.8509 ला और क्लियर बटन से क्लियर कर लेंगे। कॉस निकालते हैं, 55 का कॉस, देन वी रन 0.0222 as like that and clear, and 45 का 10 देख लेते हैं, ये भी हमारा परफेक्टली रन कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसी बटन के साथ हम कुछ और, जैसे साइन का हाइपरबोलिक वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें, तो उसके लिए भी हम चलते हैं, जैसे साइन h, कॉस h, tan h,
एज लाइक दैट। तो इन्हीं तीनों बटन को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट भी कर लेते हैं और तीनों को ला करके यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, सबका रीनेम करके, सभी बटन्स को रीनेम करके साइन एच कॉस एच कर लेते हैं। साइन एच कॉस एच हाइपरबोलिक वैल्यू के लिए तो एच। आप चलते हैं, साइन एच बटन पे हम हैं। ठीक है, और जो हमारा साइन बटन पे था, ये साइन बटन पे जितने वैल्यू मेथड लगे थे उसी को हम कॉपी करते हैं, क्योंकि इसमें भी वहीं लगेगा। तो फिर डिज़ाइन पे चलते हैं, डबल क्लिक, ठीक, और सिर्फ साइन की जगह एच लगा देते हैं। ये हमारा परफेक्टली रन करेगा। उसी की जगह कॉस एच अब हम इसको भी रीनेम कर लेते हैं। साइन एच नहीं, यहाँ पे कॉस एच होगा। और एक लाइन जो छूट गई थी ये, ठीक है, ठीक, ओके। ठीक, अब हम चलते हैं इस बटन पे, tan H, डबल क्लिक, ये हो चुका है। सॉरी, तो ये tan H है तो इसको tan H कर लेते हैं और अब cos H पे भी परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे कॉस कर लेते हैं, कॉस, ठीक। अब इस साइंटिफिक मेन्यू आइटम पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक, और इसको थोड़ी विड्थ को हम कर लेते हैं 520, ओके, 520 and let me run। ओके, ये रन हो गया। साइंटिफिक थोड़ा सा और हम विड्थ बढ़ा लेते हैं, 560 कर लेते हैं, 560 एंड देन रन। या लेट फाइन। अब इसको चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। 33 साइन एच, या ये अच्छे से काम कर रहा है, गुड। 45 कॉस एच 1.746 7 एंड 10 55 का 10 एच 1, ओके फाइन। अब इसमें एक बटन और जोड़ लेते हैं राउंड बटन का, जो कि इसमें हमें कमी दिख रहा है। इस पूरे कैलकुलेटर में राउंड कैसे निकालें, डोंट वरी, बट हम पैलेट्स के स्विंग कंट्रोल में जाएंगे, एक बटन और सेलेक्ट करेंगे और इस रीनेम करते हैं और लिखते हैं राउंड, ओके।
ओके, डबल क्लिक एंड सेम थिंग, बस इसको कॉपी कर लेंगे। और साइन एज की जगह सिर्फ हम मैथ डॉट राउंड मेथड को कॉल कर लेंगे। सेम थिंग, नथिंग एंड विग्रांड। यो सबसे पहले हम साइंटिफिक टाइप को ओपन करते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि 22.854 इसको राउंड में करें तो 23, तो ये 22.8 यानी 22.5 से ग्रेटर है, तो इसको राउंड फिगर में 23 कर दिया। ओके, अब चलते हैं प्रोग्रामर टाइप के कैलकुलेटर भी इसी में ऐड कर लेते हैं, जैसे कि प्रोग्रामर टाइप का बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टेल, ये कैसे कैलकुलेट होगा। देखो डिजाइन, सबसे पहले हम डिजाइन पे फिर इसकी विड्थ को बढ़ाते हैं, 3 बटन और सेलेक्ट करते हैं, इन्हीं 3 बटन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। ओके, इसको निकालते हैं बाइनरी, बिन लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्टेल, हेक्सा। अब हम बाइनरी बटन पे डबल क्लिक करते हैं, बाइनरी पे इसको रीनेम करते हैं, सॉरी रीनेम नहीं, डबल क्लिक, ये हमारा बाइनरी बटन पे। हम एक वेरिएबल लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल, लाइक ले लेते हैं टी, टेम्पररी वेरिएबल इक्वल टू इंटीजर क्लास, इंटीजर क्लास के पास इंट मेथड को कॉल करेंगे, और उसमें जे टेक्स्ट फील्ड यानी टेक्स्ट फील्ड से डेटा को उठाएंगे, यानी tf डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, मेथड को कॉल करेंगे, सेमीकोलन, ठीक। अब एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एल्स इक्वल टू एक और मेथड, इंटीजर क्लास के एक और मेथड को कॉल करते हैं, यानी इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करते हैं, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करते हैं, और उसमें टी को पास कर देंगे, कम डिवाइड करेगा किससे, तो सिर्फ 2 से, जो भी आएगा उसको अपोजिट में प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इस एस को टेक्स्ट फील्ड पे सेट कर देते हैं, tf डॉट सेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे, इसको पॉज कर देंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम यही प्रोसेस हमारे बाकी बटन्स पे आएंगे, तो इसको कॉपी, डिजाइन पे जाएंगे, डबल क्लिक ऑक्टेल एंड पेस्ट, और सिर्फ t.2 की जगह हम 8 कर देते हैं, और हेक्स, सॉरी इसका रीनेम नहीं किया, इसको रीनेम करके हेक्स कर लेते हैं, और इस पर डबल क्लिक, पेस्ट एंड 2 की जगह 16, ये 16 से डिवाइड होगा, ऑक्टेल में हम 8 से डिवाइड करते हैं, और अब इसको रन करते हैं, रन नहीं, सबसे पहले इसकी विड्थ को सेट कर लेते हैं, यानी हम प्रोग्रामर टाइप का भी चाहते हैं
तो इसी साइंटिफिक में एक और मेन्यू आइटम जोड़ लेते हैं, जो हम पायलट के स्विंग कंट्रोल में नहीं, स्विंग मेन्यूज में जाएंगे, मेन्यू आइटम को सेलेक्ट करेंगे और इस लास्ट में इसको रीनेम करके प्रोग्रामर टाइप करके डबल क्लिक, हम इसकी विड्थ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, 560 की जगह 600 कर लेते हैं। ओके, अब रन करके देखते हैं। और ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रोग्रामर थोड़ा सा कम है तो 630 कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा अंतर, तो पहले चेक कर लेते हैं बाइनरी ये सही से निकाल रहा है कि नहीं। 5 का बाइनरी 101, ठीक है। 44 10, मतलब ये बाइनरी हमारा सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम ऑक्टेल निकालते हैं। 25 का ऑक्टेल 31, 31 का ऑक्टेल 37, ओके। और 16 का हेक्सा निकालते हैं 10, गुड। बट एक एरर है, 10 ए आना चाहिए, 10F, तो इसको भी दूर कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको रन कराते हैं। ठीक है, आप चेक करते हैं प्रोग्रामर, जैसे अगर हम 10 का ए आना चाहिए, ए, गुड, सही है, बहुत सही है। अब इसको हम कट करते हैं और थोड़ी सी विड्थ को बढ़ा लेते हैं, ये हमारा कैलकुलेटर अच्छे से दिखे। 45 कर लेते हैं, 645। अब हमें लगता है ये सही से दिखेगा। ओके, ये हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया। प्रोग्रामर, हाँ, अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छे। इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न भी कर सकते हैं। अगर हम सिंपल देखें तो, अगर हम स्टैंडर्ड में देखें तो मॉड, लॉग, फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर, पाई भी काउंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। साइंटिफिक में साइन, साइन एच, कॉस, कॉस एच, टैन, टैन एच, और राउंड भी एक बटन है जो जोड़ दिया है हमने। और प्रोग्रामर, बाइनरी, ऑक्टेल, हेक्सा, यानी हमारा लगभग एक स्टैंडर्ड एडवांस लेवल का कैलकुलेटर तैयार हो चुका है। सो थैंक यू।